हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बहुत एक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और फ्रेंड्स, आज की रीडिंग जो है उसमें मैं चेक करूँगी कि आपके जो हेटर्स हैं, ये कोई भी हो सकता है जिससे लगता हो आपको कि ये पर्सन आपके लिए जो है वो आपके हासदीन है, ठीक है, या जो आपको पसंद नहीं करते हैं। मतलब हर वो बंदा जो कि नेगेटिव एस्पेक्ट में आपके बारे में आपको नुकसान पहुँचाना चाहता है, या वो आपको किसी तरह से गिराना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, उनके बारे में देखेंगे कि वो आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। और अगर मुझे उनकी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स नज़र आए तो मैं वो भी बताऊँगी, क्योंकि आजकल सोशल इवेंट्स इस तरह के इतने हो रहे हैं कि मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो होते हैं उन लोगों की इस चीज़ की रीडिंग चाहिए हुए होती है। तो आज मैं स्पेसिफिकली ये चेक करूँगी कि आपके जो हेटर्स हैं वो आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। जिनको अब जो आपको लगता है, हमें वाइब्स आ जाती हैं, ठीक है ना, कि कौन आपसे हेट कर रहा है, किसके लिए आप नेगेटिव हैं, कौन आपके बारे में इस तरह का सोचता है। तो जो कोई भी शख्स ये हो सकता है, ठीक है। अब उनके साथ आपका लव हेट कनेक्शन है, उनके साथ आपका वर्क प्लेस पॉलिटिक्स है, या कुछ फैमिली के रिश्तेदार इस तरह के होते हैं, या कोई कुछ भी हो सकता है पर्सन, ठीक है। वो आपके बारे में क्या प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपके जो हेटर्स हैं, तो मैंने इस टर्म्स को ये नाम दे दिया है, तो वो हम चेक करेंगे कि आपके जो हेटर हैं वो आपके लिए क्या प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी के क्या आता है। जो आएगा आपने उतना रखना है जो आपके साथ रेजोनेट करे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर चीज़ को अच्छे से इसके अंदर कवर करूं, ठीक है। और अगर मुझे उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स नज़र आए और ये कहाँ पे मौजूद लोग हैं तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो लेट्स सी के क्या आता है। डेक मैंने सही पकड़ा हुआ है। So let's see, friends, thank you so much for showing your love and care on my channel, and thank you so much for being the part of this family, क्योंकि डिवाइन सोल बोतीक इज़ द बोतीक ऑफ लवली पीपल्स, ठीक है। इट्स समथिंग के जिसके अंदर मेरे पास हर तरह के लोग मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत लोग हैं। तो ये आपका अपना चैनल है और ये हमारे फैमिली चैनल है जिसके अंदर इतने अच्छे, आप बहुत अच्छे से माशाल्लाह मुझे सपोर्ट करते हैं। आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ, बहुत लव शो कर रहे होते हैं, तो थैंक यू सो मच। बेशक आप लोग मेरे लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितना मैं आप लोगों के लिए ज़रूरी हूँ, और हम दोनों मिलके एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, हम सब। यानी कि आप लोगों की लव केयर जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आप लोग जब मुझे इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं, इतना अच्छा और प्यारा गेस्चर शो करते हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ। तो अगेन आई एम सो ओवरवेल्म्ड एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग अपना इस काबिल समझते हैं मुझे। बाकी बस आप चैनल को शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने अभी सब्सक्राइब नहीं करा है। और लेट्स सी कि आपके हेटर्स आपके लिए जो है वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं ले रही हूँ पहला कार्ड। ओ माय गॉड, पहला कार्ड हमारे पास आया है जी द लवर्स का, जो कि हमारे पास आया है रिवर्स के अंदर। तो मैं आपको सही बताऊं कि आपकी लव लाइफ के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखी हुई है किसी ने। अब ये कौन है वो मैं आगे चल के देख लेंगे अगर हमें नज़र आता है। तो कोई चाहता है कि आपका लव बॉन्ड जो है ना उसको ब्रेक करे, आपकी लव लाइफ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दे। आपका कोई म्यूचुअल गिव एंड टेक है, ठीक है, उसके अंदर ख़राबी आ जाए किसी पर्सन को जो कि आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो इक्वल लव एंड शेयर केयर शो हो रही है वहाँ पे। समवन वांट्स के वो चीज़ ख़राब हो जाए, वहाँ पे ना पीस ना रहे, वहाँ पे मोहब्बत वैसी ना रहे जैसी आप एक दूसरे को करते हो। तो कोई आपके लव लाइफ को लेके बहुत गहरी नज़र रख के बैठा हुआ है, और वो कुछ ना कुछ इस तरह का चाहता है कि आपका आपके लव पर्सन के साथ जो है ना वो काम ख़राब हो जाए। तो आप देख लीजिएगा कि इस तरह का कौन सा पर्सन हो सकता है जो कि आपके बारे में इस तरह की बातें बैठे सोच रहा है। तो आपकी लव लाइफ को लेके कोई वांट टू डिस्ट्रॉय दिस, या उन लोगों के साथ, अगर लव पर्सन के साथ नहीं है तो जो लोग आपको बहुत वाला जेन्युइन वाला मोहब्बत करते हैं, जो लोग आपके लिए वाकई केयरिंग है और लविंग है, ये उन लोगों को आपसे जो है ना वो अलग करना चाहते हैं। सो लेट्स सी मोर कि कौन आपके हेटर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। इतना लाउड मैसेज आया, इतना क्लियर मैसेज पहला ही मुझे वाइप हो गया है। सेकंड कार्ड वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बिल्कुल दिस पर्सन, जो भी आपके हेटर्स हैं ना, दे आर कन्फ्यूजिंग बिटवीन द थिंग्स। दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हैं, उनको कुछ चीज़ों को लेकर समझ नहीं आ रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो आपके हेटर्स हैं ना उनका कुछ ना वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जब वो डिसीजन, अब उनका अपना कोई मसला चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से ना वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके हेटर्स हैं ना, अब इट कुड बी एनी वन, अब ये कोई बहुत ज़्यादा क्लोज पर्सन लग रहा है जो कि शायद कोई वो भी कोई डिसीजन बनाना चाहता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि वो डिसीजन क्या बनाए, ठीक है। और उसको समझ नहीं आ रही, वो प्लानिंग तो कर रहा है चीज़ों को करने की कि किस तरह से जो है ना ये, मतलब अब ये कार्ड तो वैसे होता है कि
यू हैव टू मेक अ डिसीजन वेरी क्लियरली। बट ये जगलिंग जो हो रही है ना, ये बैलेंस के अंदर लेके नहीं आना चाह रहा। आप देख रहे हैं कि कार्ड की पोजीशन थोड़ी सी यूं है, एक हाथ ऊपर एक नीचे, यानी ये चाहता है कि आपकी लव लाइफ जो है ना वो डगमगाती रहे, इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ खराबा और उस तरह का चलता रहे। ठीक है, मजीद में इसको आगे जाके देख लेते, यानी इस तरह के ना कोई उतार चढ़ाव रहता रहे इस आपकी लाइफ के अंदर। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। और मैं आपको सही बताऊँ, इस बंदे के अपने भी कुछ प्लान्स हैं, इसके पास भी कोई ना कोई 2 चॉइसेस हैं जिसके लिए इसको डिसीजन बनाना है। तो इससे खुद अपना डिसीजन बन नहीं पा रहा, जिसकी वजह से ये आपकी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब आप पहुँच गए होंगे ये बंदा कौन है, तो लेट्स सी कि कौन है ये। मज़ीद आगे मैं देख के बता भी देती हूँ, बट ये जो सिनेरियो मुझे नज़र आया है, आपके हेटर्स आपकी लव लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के बारे में है, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आप जो है ना वो टेंशन और परेशानी के बीच में ही रहें। बिल्कुल, ये आ गया था एम्प्रेस, बिल्कुल। और एम्प्रेस आ गया हमारे पास रिवर्स के अंदर। भाई जिस बंदे के बीच आप, द एम्प्रेस इज समथिंग लाइक के, पता नहीं मुझे क्यों वाइब ऐसी आ रही है कि क्योंकि एम्प्रेस रिवर्स में आया है तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब दे आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द थिंग, कि शायद ये आपके जो हेटर्स हैं वो ये प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके पर्सन हैं जिनसे आपको मोहब्बत है वो मुझे काफ़ी हद तक एक सेल्फ मेड वुमन लगती हैं, ठीक है। एम्प्रेस के साथ शी हैज़ एवरीथिंग, प्रिटी है, खूबसूरत है, सारा कुछ मौजूद है, बहुत मेहनत से अपना बनाया है, सेल्फ मेड और हाई करेक्टर वुमन है। लेकिन दिस पर्सन इज़ प्लानिंग, आपकी, मैंने ये कहा था ना कि आपके हेटर्स क्या प्लान कर रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि क्योंकि ये रिवर्स में कार्ड आ गया है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द थिंग, कि इस बंदी के ना वो चीज़ें आपके सामने ख़राब हो जाएं, जो असल में उसका असल है ना उसको आपके सामने किस तरह से वो डिग्रेड करके आपके सामने पहुंचा दें, जिसकी वजह से ना आप लोगों के, आप किसी उसके अंदर ना बैठे रहें, किसी कन्फ्यूजन का शिकार रहें। तो ये मुझे ऐसा भी लगता है कि मल्टीपल टाइम इन्होंने ये अटैम्प्ट करने की कोशिश करी है, आपके जो हेटर्स हैं उन्होंने ये प्लान करने की कोशिश करी है कि वो आपका ना आपका करैक्टर को एक्सप्लॉइट करें। आई एम सो सॉरी, इस तरह की कुछ समझ आ रही है मुझे। और दूसरे नंबर पे वो ये भी प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से ना जब हम इस औरत को, इस बंदे को जो कि इतना सेल्फ मेड है, जिसका हाई वैल्यूज़ हैं, क्योंकि द एम्प्रेस जो होता है दिस इज़ वेरी हाई वैल्यू, जो कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है और जिसने अपना सेल्फ मेड होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक क्या कहना चाहिए, जैसे देखें कि हाई वैल्यू है, बादशाह या मलका ऐसे तो नहीं ना बन जाता। ये चाहते हैं कि इसकी इस चीज़ों को ख़राब करके, क्योंकि इसके अंदर कोई ख़राबी उस तरह की नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि इसके अंदर इस तरह की खराबियां पेश कर दी जाएं, डाल दी जाएं, कुछ इस तरह की चीज़ इसके बारे में प्लॉट कर ली जाए करैक्टर असैसिनेशन की फॉर्म के अंदर, इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जाए, कोई उल्टी सीधी बात पकड़ ली जाए और उसको आपके साथ जाके जो है ना वो प्लान करके बताया जाए कि ये तो इस तरह की बंदी है, और आप जो है ना वो कन्फ्यूज़ हो जाए कि अब मैं इसके बारे में क्या करूँ, तो जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ खुद ब खुद ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ये मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं, आपके हेटर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। तो ये आपकी लव लाइफ को ख़राब करने के चक्कर में है, और इतना ख़राब करने के चक्कर में है कि ये मतलब जो आपके लव पर्सन है, जो आप बंदा या बंदी आपसे मोहब्बत करती है, ये उस बंदे के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि किस तरह से इसके अंदर जो ये इतनी इसकी खूबसूरती ख़राब हो जाए, इसके पास जो एवरीथिंग है जो कि उसने अपनी मेहनत से बनाया हुआ है उसके ऊपर पानी फिर जाए। मुझे बहुत ज़्यादा वाइब ये आ रही है कि उनका काम ख़राब हो जाए सारे का सारा। आई एम सो सॉरी, मतलब इतनी नफ़रत है कि उनका बस नहीं चल रहा कि वो हैंड टू माउथ हो जाए, यानी उनकी हर चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो जाए, वो ज़ीरो पे चली जाए। बहुत ज़्यादा हेट है भाई, दिस इज़ सो बैड थिंग। मतलब पता नहीं लोग इतनी नफ़रत क्यों कर लेते हैं। बहरहाल ये कुछ इस तरह के मैसेज चैनल हो रहे हैं मुझे, तो भाई अपनी मोहब्बत को बचा के रखें और अपने आप को ज़रा मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि ये तो बंदी ने सोच कर रखा हुआ है कि, मतलब इस बंदी ने तो सोच कर रखा हुआ है कि मैं पकड़ के ना बस खराबा कर दूँ, इनकी मोहब्बत का सत्यानाश कर दूँ और इस बंदी का कुछ ना बचे जो आपसे मोहब्बत करता है या करती है। ओह माय गॉड, लेट्स सी मोर कि आपके हेटर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। 3 कार्ड्स की एनर्जी इतनी हैवी आ गई है। येस, विद द क्वीन ऑफ सोर्ड, ठीक हो गया। एंड सेकंड कार्ड वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल। द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड, क्या बोला था, विद द नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड। तो भाई आप जो बंदा या बंदे हैं दैट इज़ सो अमेजिंग, वंडरफुल, ठीक है। आपके जो हेटर्स हैं ना उनको ऐसा लगता है कि ये जो आपकी लाइफ के अंदर लव वन आया हुआ है ना, इसकी वजह से आपकी ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है,
और अगर आपको इस बंदे से डीअटैच कर दिया जाए तो आप किसी काबिल नहीं रहेंगे, ठीक है। और इसी वजह से ये उस बंदी को आपके साथ से डीअटैच करने के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। पता नहीं मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है कि उस बंदी के लिए भी इन्होंने कोई ना कोई जाल प्लॉट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ठीक है। मतलब क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ ये आई एम सो सॉरी, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड आ गई है तो मुझे ऐसा लग रहा है नीचे किंग ऑफ वॉन्ड आया था कि आपकी वाइफ, इट कुड बी या कुछ आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, बट एज में ये बहुत ज़्यादा मेच्योर लेडी है, आपसे उम्र में थोड़ी सी बड़ी भी हैं ये। और ये बहुत ज़्यादा ना इस तरह की चीज़ें करना चाह रही हैं कि बस किस तरह से ना ये चीज़ आपकी लाइफ से निकल जाए। बट पता है क्यों मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए लग रही है, आपकी वाइफ या मतलब जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप के अंदर हैं, ये वो बंदी मुझे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ये चाहती है कि ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से निकल के चली जाए और ये चीज़ें सारी के सारी ख़राब हो जाएं। इनका तो पहला नंबर पे चीज़ ही ये है, ठीक है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो दिस कुड बी अ वुमेन जो कि आपसे उम्र में बहुत बड़ी हैं और शी इज़ मैरिड वुमेन, जो कि ये चाहती है कि आप इस बंदी से बाहर निकल जाएं, और यही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट कर रही हैं। और ये चाहती हैं कि आप उस स्ट्रगल के अंदर लगे रहें, पागल हो जाएं। आप ये जो लव ऑफ़र इनकी तरफ लेके जा रहे हैं ये ना लेके जाएं, ठीक है, क्योंकि ये स्लो हो जाए बिल्कुल। लेकिन आपकी आपकी हरकत इनको स्लो नज़र आ नहीं रही है, क्योंकि ये रिवर्स के अंदर आ गया। अगर तो ये रिवर्स में ना होता तो फिर मैं कहती, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव ऑन करते हुए यहाँ से इनको नज़र आ रहे हैं, और उनको लगता है कि बस आपके पास तो फिर सारा कुछ है, तो फिर तो गया आप हाथ से। तो बस ये चाहती हैं, और विदान व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ इनको समझ नहीं आ रही है और बिल्कुल चीज़ें सेट हो जाएंगी। यू आर सो मच रिजर्व, आप माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त ज़बरदस्त। भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे जो है ना किस्मत का पहिया आपके अपने हाथ के अंदर है। डिटेल में अगर मैं जाऊँ तो आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, और डिवाइन कैसे यू आर प्रोटेक्टेड। बट ये जो लोग हैं ना ये आपका सत्यानाश करने के चक्कर में है, एंड दे रियली वांट दैट कि ये बंदा या बंदी इनकी लाइफ से निकल जाए बाहर। तो आपके कोई लव लाइफ के पीछे बहुत ज़्यादा हाथ धो के पड़ा हुआ है, इतना हाथ धो के पड़ा हुआ है, और हाथ उसने इतने धोए हुए हैं कि बस उसका बस नहीं चलता कि वो आके ना काम ख़राब कर दे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका लव पर्सन है ना, मेल हो या फीमेल हो, ये उसको भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रहे हैं, उसके लिए कुछ काम ख़राब करने के चक्कर में बार बार ऐसा लगता है करैक्टर असैसिनेशन। क्योंकि कमज़ोर लोगों के पास ना बस यही एक मुद्दा बचता है कि इज़्ज़तदार बंदे की ना इज़्ज़त को छाल के फेंक दिया जाए, और फिर उसके पास कुछ नहीं बचता। बट जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे वाला हिसाब है, ठीक है। तो ये बस आप डिवाइनली गाइडेड हैं तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी की, और ये ख़तून है जो भी है, ठीक है, अब ये बीवी हो सकती है, माँ हो सकती है, कोई भी है, लेकिन उम्र में बड़ी हैं, और बस उसका बस नहीं चलता कि वो ये छुरा उठाए और आपके दे मारे कहीं, ठीक है। और शी रियली वांट्स के पूरी हद कोशिश करे कि आप उससे वॉक अवे कर लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप खुद भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है, और इनको ये जेलसी फील होती है ये देख के कि आप उसके साथ किस तरह से जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है इनको उसके साथ, आप अपनी हर चीज़ में एक्सेल कर रहे हैं। और इनका ये भी है कि ये बंदे की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाए। पता नहीं क्यों इनको लग रहा है कि आपको इतना इतना ग्रोथ नहीं आपके अंदर आनी चाहिए, ये आपकी ग्रोथ के अंदर हैं। आपके बिज़नेस को ख़राब करना चाहती होंगी, आपके कारोबार को ख़राब करना चाहती होंगी, आपका आपका जो आपका मतलब जो आपके अंदर सक्सेस आ रही है वो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू उसको रोकना चाहती है, और आपको ये नीचे गिराना चाहती हैं। तो दिस इज़ द सिनेरियो विच आई वांट टू टेल यू, ठीक है। तो आपके हेटर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, तो हेटर जो मुझे यहाँ नज़र आए मैंने वो भी बता दिया। ये आपकी लव लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रख के बैठे हैं, उसके अंदर आपको परेशानी देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि किसी तरह से आप लोगों की लव लाइफ जो है वो मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़राब हो जाए, आप लोग टेंशन परेशानी के अंदर रहें। और ऐसा भी लगता है कि जैसे ये आपको बहुत ज़्यादा सिक बोलती हैं आपकी लव लाइफ को लेके कि फ़लाँ वो ऐसा होगा या वो वैसी होगी, वो तो इस तरह का, वो तो इस तरह का, उनकी करैक्टर असैसिनेशन, गालियाँ गलोच करना, या बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करना अगले बंदे को। लेकिन क्योंकि ये रिवर्स में आया है तो ये लेकिन उन्होंने अपने ऊपर काम इतना किया है, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारी है, ख़ुद को इस चीज़ के अंदर डाला है कि सेल्फ मेड हों, छोटी उम्र के अंदर कमाना शुरू कर दिया होगा सारा कुछ होने के बावजूद भी, और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जिससे आपको मोहब्बत है। ये उनकी उस पर्सनैलिटी को ख़राब करना चाहती हैं किसी भी तरह से, और बड़ी कोशिश है इनकी कि आपको बस निकम्मा धम्मा छोड़ के चले जाएँ। और ये ख़तून है कोई, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है, उम्र में बड़ी है, मैरिड है, आपकी जो भी, अब आपकी ये माँ हो सकती हैं, बीवी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, आपको समझ आ गई होगी कौन है ये, ठीक है। तो दिस इज़ द सिनेरियो। जो आपके हेटर्स हैं उनको आपसे कहाँ तकलीफ़ हो रही है और क्या उनको मसला है, ठीक है। आप जो है ना वो हम एनर्जी ऑरेकल से भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि आपके जो हेटर्स हैं वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए। तो ये आपकी लव लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है,
तो भैया अपना सदका खैरात निकालें, अपने पर्सन का ख्याल रखें, ठीक है। और इवल आइस अल्लाह ऑफ करे आपके ऊपर से। और देखें, दूसरों के साथ बुरा करने वालों के लिए कभी भी अच्छा खुद नहीं हो सकता, मेरा इस चीज़ पे बिलीव है। तो बस यही चीज़ें हैं। लेट्स सी मोर कि आपके जो हेटर्स हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग हो जाती है लंबी, बट मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी करूँ, बट फिर क्या फ़ायदा कि जब पूरी रीडिंग ना दूँ मैं आपको, क्योंकि मैसेज चैनल हो रहे होते हैं, मैं साथ साथ करती जाती हूँ, तो फिर मैं रोकती नहीं हूँ। तो एज़ यू ऑल नो, आपके हेटर्स क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए। ट्रेजेडी जो कि हमारे पास आई है रिवर्स के अंदर, बिल्कुल मैंने कहा है। अच्छा, मैंने आपको कहा था ना, ये जो मर्ज़ी आपका कुछ कर लें, कुछ जब अल्लाह ना चाहे, भगवान गॉड ना चाहे, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये यहाँ पे ना वो चीज़ नज़र आ रही है कि ट्रेजेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो प्लान और प्लॉट सही से हो पाता नहीं है। ये भी रिवर्स में आ गया है। काम ख़राब करने का तो पूरा सोचा हुआ है, लेकिन स्ट्रेटजी भी नहीं इनकी बन पा रही है। मुबारक हो, ठीक है। ये चाबी लगाना चाहते हैं ना कि खुल जाए कोई प्लान, असर हो जाए चीज़ें, वो हो नहीं रही हैं। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि क्या वो हो जाएगा जो ये प्लान और प्लॉट कर रहे हैं। तो ये मुझे ज़्यादा इस चीज़ की रिफ्लेक्शन आ रही है कि ये नहीं होगा, ठीक है। तो जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं ना, तो ये कर तो आपकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए रहे हैं, लेकिन उनका जो हरबा है ना वो भी नहीं चल रहा। वेरी गुड, यस, विद द 7 चाक्रा आर्कीएंजल यूरियल। मैंने क्या बोला था कि आप लोग बड़ा स्पिरिचुअली गाइडेड होंगे, गॉड की तरफ से आप लोग डिवाइनली गाइडेड हैं। तो बिल्कुल आपने अपने ऊपर भाई बहुत मेहनत की हुई है, या जो इस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, या आप दोनों में से कोई भी, दीज आर स्पिरिचुअली डाउनलोड हैवीली, बट आई कैन से के गाइडेड। आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकनिंग इनकी बहुत ज़्यादा हुई है। ऑल चाक्रास आर देयर हेल्ड, और इनको बहुत अच्छे से पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपने चीज़ों को कैसे लेकर चलना है और क्या हो सकता है। तो फिर आपकी शायद आप कुछ पढ़ते पढ़ाते होंगे, गॉड से हेल्प लेते होंगे, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प लेते होंगे, तो इनकी जो स्ट्रेटजीज़ है ना वो फिर काम नहीं आती हैं। वेरी गुड, अपने ऊपर काम किया है आपने, आप गॉड से हेल्प लेते हैं, बहुत पीसफुल हैं। देखें एंजल के विंग्स जो हैं उसने कैसे आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये मुझे यहाँ पे दूसरा नज़र आ रहा है कि क्या जो ये नेगेटिव सारा कुछ करने में आपके हेटर्स लगे हुए हैं वो कामयाब हो जाएंगे। तो नीचे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं कि क्या वो होंगे या नहीं होंगे, उनके प्लानिंग जो है वो कामयाब हो जाएगी या नहीं होगी। तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि उनके प्लान काम ही नहीं करते। आपके ऊपर वाले का हाथ बहुत है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। यस, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, क्या बोला था मैंने, ये देख लें। कोई औरत है जो कि आपके पैसे के ऊपर नज़र रख के बैठी हुई हैं, ठीक है। और कोई खुद भी इनकी लाइफ होगी कोई, मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दैट। जैसे मुझे इस औरत को देख के हमेशा वाइब आती है कि शी शी समथिंग, जिसके साथ काली बिल्ली भी है। आई मीन कि शी प्रटेंड टू समथिंग लाइक कि मैं बहुत वो हूँ, लेकिन थोड़ी आर्टिफिशियल खातून है ये, ठीक है। और जिस बंदी के साथ आप डील कर रहे हैं वो बंदा और बंदी, जिसका मैंने एम्प्रेस के साथ बताया था कि शी इज़ वेरी सेल्फ मेड वुमेन और समथिंग लाइक दैट। और मतलब बड़ी वो प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही है कि बस मतलब मैं आपको सही बताऊं तो ये इनकी प्लानिंग इस खातून की ये भी है कि इनके हाथ से ना कहीं पैसा ना निकल जाए। इनको ऐसा लगता है कि कहीं, आई एम सो सॉरी बट इट इज़ समथिंग लाइक के जो भी सारी बातें पहले मैंने बता दिया था, खातून तो है, इनकी आपके पैसे के ऊपर सीधी सीधी से नज़र है, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में मौजूद जो खातून है या कोई मर्द है वो आपके पैसे के पीछे पागल हैं, और वो आपके पीछे इसलिए पड़े हुए हैं कि वो आपको उनसे फ़ायदा हो जाएगा, वो आप उसको फ़ायदा देते होंगे पैसों के थ्रू या कुछ इस तरह का करके, जबकि उनके पास तो अपना इतना है, ये उनको समझ नहीं आ रही है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई हुई है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की खातून है, शायद आपको इस तरह की बातों में उलझा फंसा के भी रखती हूँ, बट आप दोनों माशाल्लाह प्रोटेक्टेड हैं। और यहाँ कैट बैठी हुई है, तो इट इज़ समथिंग लाइक शी इज़ वेरी सेल्फिश लेडी, और बड़ी वो अपने आप को, मतलब एक आर्टिफिशियल है। यहाँ देखें किस तरह का गेटअप है उसके अंदर, मतलब शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू प्रटेंड समथिंग लाइक के मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बट ऐसा है नहीं है। आप इस लेडी का फेस देखें और इस लेडी का फेस देखें, इस औरत के ऊपर एक आर्टिफिशियलिटी की चीज़ें, मेकअप पहना हुआ है और अपने आप को बड़ा उसके साथ ग्रूम करके और ये सब कुछ करके रखा हुआ है, जबकि शी इज़ वेरी सिंपल एंड येट वेरी एलिगेंट। वो सादगी में हुस्न है, और यहाँ पे वो चीज़ आर्टिफिशियलिटी के अंदर चीज़ें उस तरह की हैं।
और इनको तो शायद आपके पैसों से फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, जबकि इनको ये चीज़ का कीड़ा बहुत काट रहा है कि ये पैसे लेके भाग जाएगी और पैसे के पीछे पागल है, जबकि उसके पास ऑलरेडी उसका सारा कुछ मौजूद है। तो ये आपके हेटर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं और उनकी जो प्लानिंग कामयाब हो जाएगी कि नहीं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल वॉकिंग अवे, ज़बरदस्त, बॉटम ऑफ द डेक एक्शन। बिल्कुल, मैंने क्या कहा था कि आपके पर्सन चाहती हैं या जो भी हेटर्स हैं वो चाहते हैं कि आप इनसे आप अपने लव वन से वॉक अवे कर जाए, निकल जाए उनके लाइफ से बाहर और सारा कुछ सेटल्ड हो जाए, ठीक है। जबकि और ये चाहते हैं कि आप एक्शन ले लें इस चीज़ के बारे में, द थिंकिंग मैन। और इनको ये चीज़ नज़र भी आ रही है कि ये आपको छोड़ के निकलने वाले हैं, क्योंकि ये इस चीज़ को देख रही हैं कि यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन, और बिकॉज ऑफ दिस पर्सन जिससे आप मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप को फील कर रही हैं कि ये तो अब मेरे हाथ से निकला तो फिर मेरे हाथ से पैसा गया, सीधी सी बात है। जो मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहा है, आपके सामने कार्ड्स हैं, आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये बस पैसे के पीछे पागल हैं और ये लगता है इन्हें कि जब आप इधर से निकल जाएंगे, वॉक अवे कर जाएंगे, तो चीज़ें जो है ना वो फिर इनके हाथ में वो सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। जबकि आप मुझे यहाँ से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप डिवाइनली गाइडेड और इनकी प्लानिंग कामयाब नहीं हो रही है। एंड विद द एक्शन के साथ डेफिनेटली आप सोच रहे हैं कि आपने इनसे वॉक अवे करना है। अटैचमेंट्स हैं, कुछ ना कुछ इन्होंने अपने आप को फिज़िकली शायद इन्होंने बाउंड करने की कोशिश करी होगी। कुछ मैंने जैसे पहले बोला, माँ है तो भी वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग के चक्कर में होंगी, बीवी हैं तो भी बच्चों का देंगी आपको कि बच्चे हैं हमारी लाइफ में, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें अटैचमेंट्स हैं, जबकि आप अपने इस मास्क को उतार के फेंकना चाहते हैं और आपको इनके बारे में सारी चीज़ें पता चल गई हुई हैं। तो आप बल्कि इस औरत से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से इनको तकलीफ हो रही है। एंड शी रियली हेट्स यू, नॉट शी इज़ नॉट सो मच जेन्युइन विद यू। आई एम सो सॉरी, आई एम टेलिंग यू। जो बंदा आपको नुकसान पहुंचा के आपके लिए फ़ायदा अब लगे उसको कि ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर सिनेरियो नज़र आ रहा है। और आप जो हैं आप थिंकिंग मैन, यू आर थिंकिंग अबाउट दिस लेडी। या देखिए इसके जो क्राउन का स्टोन है वो आपके हाथ में है। एंड यू आर थिंकिंग दैट दिस इज़ आउटशाइन थिंग दैट आई कैन नॉट स्कीप ओवर हिम। और आप अपना मास्क उतार के फेंकने वाले हैं। ये देख लें, डोर टू स्पिरिट के साथ आपको हर चीज़ के बारे में पता चल गया हुआ है, क्योंकि गॉड की तरफ से आप जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हैं। एंड द वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, बिल्कुल नीचे आ गई है आपका लव वन और आप प्रोटेक्टेड हैं। आप बस सिंपली इन लोगों को, आपसे, इस औरत को आपसे ये डर लग रहा है कि आप यहाँ से गए तो इसके यहाँ से पैसा गया, ठीक है। जब पैसा गया तो बस फिर सारा कुछ गया। इस वजह से ये सारा कुछ ख़राब करने के चक्कर में, एंड शी इज़ नॉट सो मच सिंसियर विद यू, ठीक है, क्योंकि इनको आपकी प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है इस खतून के साथ, जबकि ये चाहती नहीं है कि आप भी कामयाब हो। और अगर मैं आपको सही बताऊं, ये लव लाइफ आपकी लाइफ से निकल भी जाएगा ना, तो भी ये खतून आपको डिच बिच करके बैठेगी कि छोड़ के चला गया है, चले गई, ये थी वो, या वो इस तरह का था, और एंड पे उनके साथ आपका ताल्लुक वही रहना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मुझे इस लेडी के साथ जो है वो एक अच्छा और वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो प्लानिंग तो मुझे आपके लिए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनके कोई प्लान वहाँ पे चलने वाले हैं नहीं, क्योंकि गॉड की तरफ से आप लोग गाइडेड अप हैं और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बल्कि इस लोगों से वॉक अवे कर चुके हैं, जिसकी वजह से इसको नफरत हुई हुई है, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको ये बचाने के चक्कर में और मज़ीद उल्टे काम कर रही हैं, ठीक है। तो दिस इज़, ये देख लें, एनवी का कार्ड भी आ गया। नफ़रत है, पैसे दौलत के अंदर लगी हुई खतून या बंदा या बंदी जो भी है, बस कुछ ना कुछ बैड वाइब्स भेजना, हसद करना। आपने भी पेशेंस रखा हुआ है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, बस क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है और चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल चीज़ें आपके हक़ में जाएंगी। इनकी प्लानिंग काम बिल्कुल नहीं करने वाली, जो भी आपके हेटर्स प्लान कर रहे हैं आपके लिए। और दूसरे नंबर पे आपको अपनी लव लाइफ को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ और विद फिर 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल के साथ आप लोगों ने डिवाइनली गाइडेड। और यहाँ पे हमारे पास ये भी आ गया था, डोर टू स्पिरिट। तो आपके और नीचे लव लाइफ है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। जिस औरत से आपको मोहब्बत है, जिस पर्सन से आपको मोहब्बत है, आप लोग अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से डिवाइनली गाइडेड हो, ठीक है। तो यू हैव नो नीड टू टेक टेंशन ऑफ दिस थिंग, बट अपना सदका खैरात निकाल दीजिएगा। कहते हैं सदका जो होता है वो बहुत सी परेशानियों को और बहुत सी मुश्किलात जो होती हैं आपके ऊपर, उसको दूर कर देता है। और तो फिर इंशाल्लाह चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। सबके साथ रीडिंग शायद ना मैच करे हो, बट जिसके साथ भी करे हो तो कमेंट्स में आकर ज़रूर बताएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, बिकॉज आप सबको पता है मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं। एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।